नमस्कार। नमस्ते। मधेश स्पेशल में आज चुनावी बस कार्यक्रम में उपस्थित भ गेल छी जे यह बैसाख 30 गते चुनाव हो जा रहा है और सुखीपुर नगर पालिका के निवर्तमान मेयर राम अवतार जी जे मध्य प्रदेश के नेकपा एमाले के अध्यक्ष जी से छथि और आयबाजी के चुनाव में से उम्मीदवारी देने अछि। सबसे पहले राम अवतार यादव जी के आजुक बस कार्यक्रम में अपन विशेष टाइम देलते के लिए धन्यवाद, स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले प्रश्न ये कि आयबाजी फेन अहाँ उम्मीदवारी दिली और अहाँ के मत आयबाजी जनता फेन किया देता? धन्यवाद पत्रकार महोदय। आई अपने के कथनानुसार सुखीपुर नगर पालिका के पुनः नगर प्रमुख के एवं मेयर पद के उम्मीदवार जे अपने भेलिए तो मत किया देत जे प्रश्न अपने पूछ रहा छे। स्वाभाविक रूप में हम एहि नगर पालिका क्षेत्र भीतर में जन्मल छी। 2036 साल से जनता के बीच में सामाजिक सेवा में संलग्न छी। नेकपा एमाले पार्टी के वड़ा कमिटी से लगा अखन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी छिए। स्वाभाविक रूप में एक पार्टी के असल कार्यकर्ता के निरंतर प्रगति होइ छे, उन्नति होइ छे। तई तरह से हमरो उन्नति प्रगति भ रहल छे और नेकपा एमाले 2051 साल में 9टा के कार्यक्रम जनता के बीच में लावने रहे और वही 9टा के कारण 51 साल से नेपाल के सुखीपुर नगर पालिका मात्र नहीं कि हरेक नगर पालिका गाँव पालिका में अनवरत रूप में ईमानदारी पूर्वक सही ढंग से कार्यान्वयन भ रहल छे। तई हिसाब से सुखीपुर नगर पालिका में हम जब 2074 साल आश्विन 9 गते शपथ ग्रहण लक जे जिम्मेवारी प्राप्त के लिए उ जिम्मेवारी प्राप्त करैत प्रथम नगर सभा से लक हमर अवधि के अंतिम नगर सभा तक महत्वपूर्ण 9टा के कार्यान्वयन में अपन समय खर्च के लिए जेकर उदाहरण अखन एहि नगर पालिका के कोनो एहन वार्ड नहीं है जे वार्ड में कालो पत्र सड़क निर्माण भैल हुई। आई दोसर नगर पालिका, दोसर जिला, दोसर देश के व्यक्तित्व सब जब आवे है नगर पालिका में तो अपन 4 चक्का गाड़ी लका चौतरफी घूमे में बहुत सहजता प्राप्त अनुभव कर रहल छे, प्राप्त भ रहल छे। तो संजोग से कालो पत्र सड़क के इटा रिंग रोड के भी अवधारणा प्रथम नगर सभा में लाइव के जे आगाड़ी बढ़ेलिए। सड़क 9टा मध्य एक सड़क के प्रथम प्राथमिकता में रख के 10 वार्ड में कालो पत्र सड़क और 10 वार्ड के कालो पत्र सड़क के छेउ छाव जे ये कालो पत्र सड़क के निर्माण भेला से
उतने बढ़िया नहीं होते, हमर समाज अखन ओते नीक जेका सड़क के संरक्षण करे में सक्षम नहीं होए के कारण से विभिन्न ठाव में हमरा सब पीसीसी ढलान, आरसीसी ढलान भी के लिए एहि दुआरे जे कालोपत्र सड़क पर पानी जमते, गोबर जमते तो वो कालोपत्र सड़क बहुत बेजा भ जाए छे। तै माने में कोनो कोनो जो हमरा सब वाड़ा नंबर 2, वाड़ा नंबर 4, वाड़ा नंबर 5, वाड़ा नंबर 7, वाड़ा नंबर 8, वाड़ा नंबर 10 में हमरा सब बहुत जगह ढलान भी के लिए और कालोपत्र ढलान मिला के हमरा सबके नगर पालिका में सब जनता कहे छे, सब बुद्धिजीवी कहे छे, सब राजनीतिक दल कहे छे, पत्रकार कहे छे, हरेक नागरिक समाज कहे छे जे हो सड़के विकास मात्र भेला से अपना और के जीवन यापन चलते। एकर अर्थ ई निकले है जे सड़क में बहुत ज़्यादा विकास भेले, जबकि हमरा सबके कुल बजट कते है तो हमरा सबके कुल बजट 4-5 प्रकार के हमरा के बजट हो छे। वित्तीय सामान्यकरण ऐ चालू आवे में 12 करोड़ 48 लाख, राजस्व बाँट फाँट 7.25 करोड़, संपूरक अनुदान में विशेष अनुदान प्रदेश से 70 लाख, केंद्र से एहि आर्थिक वर्ष में जमा जमी 80 लाख और सशर्त अनुदान 22 करोड़ 55 लाख। यह छे हमरा और के कुल बजट और एहि में आंतरिक स्रोत भी हमरा और के एकटा बजट हो छे, जे आंतरिक स्रोत सुखीपुर नगर पालिका के बहुत कमजोर छे, बहुत कमजोर छे। 1 करोड़ रुपया अखन तक हमरा सब जैसे एक आर्थिक वर्ष में नहीं प्राप्त कर सकलिए, जबकि टारगेट हमरा और 5 करोड़ के रखे छिए। तै दुआरे अतनी बजट में हमरा सब अखन 17 किलोमीटर कालोपत्र सड़क बना चुकल छिए, 6 किलोमीटर पक्की ढलान भ चुकल छे। ततनी नहीं ग्रामीण सड़क, गांव घर के जते सड़क हो छे, चौड़ी के जे सड़क हो छे, एकटा वार्ड में 19टा सड़क निर्माण केने छे। एकटा वार्ड में एनाही 10टा वार्ड है और एकटा सड़क के मैक्सिमम लंबाई 3.5 किलोमीटर है, मिनिमम लंबाई 550 मीटर है। यही 550 मीटर से लगा 3.25 किलोमीटर के सड़क के रेंज में हरेक वार्ड में 19टा 20टा 21टा तक सड़क निर्माण भेल छे, जे जनता के सामने में छे। आब हमर जनता नगर पालिका के कोनो चौड़ी में जाए छे ता मूड़ी पर ढकिया लका गोबर गदोस अन्य सामान बोके के अवस्था नहीं छे और ट्रैक्टर बैलगाड़ा हरेक चौड़ी चौड़ी में जाए के अवस्था छे। ते दुआरे हम कहब जे 9टा सब मध्य सड़क जे है से बहुत ज़्यादा विकास भेले, ग्रामीण सड़क के क्षेत्र में, कालोपत्र के क्षेत्र में और की कहे छे पीसीसी और आरसीसी ढलान के क्षेत्र में भेले विकास। इ 9टा के कारण के चरण में हमरा सब हम अपने के कहब जे हरेक वार्ड में एकटा कार्यालय व्यवस्थापन संबंधित चीज सबके निर्माण के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज सबके निर्माण के लिए, सिंचाई से संबंधित चीज सबके निर्माण के लिए, निर्माण के काम बहुत आगाड़ी बढ़ेली। उदाहरण के वास्ते
सिंचाई के हक में प्रत्येक वार्डा में 3 प्रकार के क्रियाकलाप हमरा सब आगाड़ी बढ़ेलिए। एकटा तो मोटर दिलिए, बोरिंग दिलिए किसान सबके, हैंड पाइप दिलिए छोटका किसान सबके, भूमिगत जल स्रोत परियोजना से प्रत्येक वार्डा में छुट्टे व्यवस्थापन हमरा सब करबेलिए। ततनी नहीं, धान जोन धनगढ़ी से 6टा वार्ड में हमरा सब विगत 3 वर्ष से निरंतर मोटर बोरिंग के व्यवस्थापन के लिए कुल मिला के नगर पालिका, धान जोन, भूमिगत जल सिंचाई परियोजना साथ साथ अन्य सरोकार वाला संस्था सबसे भी थोड़े सहयोग जे भेल छै, ताहिसँ आइ प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक चौड़ी सब में अपने देखते हेबै जे मोटर बोरिंग पर्याप्त रूप में छै। ततनी नहीं, इहो आर्थिक वर्ष में हमरा सब मोटर बोरिंग 385 थान खरीद कऽ राखि चुकल छी। हैंड पाइप, स्वच्छ खाने पानी, एकटा स्वच्छ खाने पानी भी छिए। ओहि स्वच्छ खाने पानी हरेक जनता खाए, आर्टिजन के मार्फत भी स्वच्छ खाने पानी प्राप्त होए, हैंड पाइप के मार्फत भी स्वच्छ खाने पानी प्राप्त होए। एहि के क्षेत्र में भी पर्याप्त हमरा सब हरेक वार्डा में समानुपातिक रूप में हरेक वार्डा में काम केने छै, जे जनता एकर प्रमाण छै। जनता कहै छै जे हमरा एहि नगर पालिका एहन नगर पालिका छै जे एहि देश के शायद कोनो एहन नगर पालिका नहीं हेतै जे हरेक जनता जे निवेदन देने हेतै ओकरा हैंड पाइप जे छै हमरा उपलब्ध कराबै छियै। सिंचाई के क्षेत्र में वो नहीं, हरेक जनता एकोटा जनता के निवेदक के नहीं छोड़े छी जे अहाँ नहीं लू। कोनो पार्टी के दलगत जैसे स्वार्थ नहीं, हरेक पार्टी के जनता के हरेक जनता के हमरा और जैसे समान ढंग से व्यवहार करे छी। जे बात हमार अपने के जैसे वेबसाइट में अहाँ देखल जाओ और पूछल जाओ जे कोनो एहनो आदमी छे जे व्यक्ति निवेदन देने छे अहाँ के नाम नहीं निकलल है, तो अहाँ के कहत नहीं हमरा सबके जैसे हमार निवेदन देने छलिए हमरो नाम निकाल देने है। तो एहि हिसाब से देखल जाए तो सड़क, सिंचाई, स्वच्छ खाने पानी ततनी नहीं, हमरा सबके नगर पालिका क्षेत्र भीतर में विद्युतीकरण के अवस्था बहुत नाजुक रही। अखन हरेक गांव टोल वाड़ा में विद्युतीकरण 24 घंटा उपलब्ध जे कर रहल छै। नगर पालिका प्रत्येक आर्थिक वर्ष में 1.5 करोड़ के दर से हमरा सब लगानी कर रहल छियै। इहो साल प्रत्येक वाड़ा में विद्युतीकरण के क्रियाकलाप छै। चौड़ी में ट्रांसफार्मर के 11,000 लाइन तनबे के और हरेक ठाव में जैसे ट्रांसफार्मर के व्यवस्थापन करे के निरंतर हमरा और प्रयत्न कर रहल छै। एहि में हमरा सबके नेपाल विद्युत प्राधिकरण भी सहयोग कर रहल छै। तो एहि हिसाब से बजट कम होइतो में बुझाई छै जे बहुत ज़्यादा विकास भेलै। बजट कम, विकास बहुत ज़्यादा। और जनता जनार्दन के, नागरिक समाज के, बुद्धिजीवी के, शिक्षा प्रेमी के हरेक जन समुदाय के हम आग्रह करेला चाहबे सशर्त अनुदान के जो 22 करोड़ 55 लाख रुपया है एहि आर्थिक वर्ष में, वो 22 करोड़ 55 लाख के तोकलाहा काम छी जे योजना हम बना नहीं सके छी। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जे योजना बना देने रहे छे वो योजना के तहत कार्यान्वयन करऽ पड़े छे। जई में शिक्षा में 24टा हमरा सबके विद्यालय छे। लमसम 11.5 करोड़ रुपया शिक्षा में प्रत्येक आर्थिक वर्ष में खर्च बढ़ रहल छे। हरेक के तलब भत्ता सुविधा यही 11.5 करोड़ में दऽ रहल छे। नमूना विद्यालय के 1.5 करोड़ रुपया छुटियाल छे जे वही विद्यालय में सुखीपुर मावी नमूना मावी छे, ओहिमे 1.5 करोड़ रुपया प्रत्येक आर्थिक वर्ष में जा रहल छे। प्रत्येक की कहे छे 24 विद्यालय में फर्नीचर के व्यवस्थापन के लिए बजट छुटियाल गेल छे, दऽ रहल छे।
प्रत्येक विद्यालय में थप कक्षा कोठा निर्माण करने चाहिए और भौतिक पूर्वाधार के संपन्नता केना होए तै के क्षेत्र में विद्यालय के में भी हमरा सब शिक्षा के कार्यक्रम में भी लगानी कर रहल छी। तै द्वारे 9टा स मध्ये 5टा स के हमरा सब नीक जेका कार्यान्वयन क जनता के बीच में राखने छी। आब आगामी दिन में ई 5टा स बाहेक और 9टा स मध्ये लमसम 3टा स के और हमरा और बहुत ज़्यादा अगाडि बढ़ावे के इच्छा रखने छी और हम चाहे छी जे हमरा सबके नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक बस्ती में आब सुरक्षित नाला के व्यवस्था हो। सुरक्षित नाला के व्यवस्थापन से हिलो नहीं हेतै और ढक्कन सहित के नाला के व्यवस्थापन आब हो और वो पानी व्यवस्थित ढंग से कोनो नदी में खसाल जा सके छे और खसबे के प्रयत्न करने छी। जे उदाहरण से सुखीपुर में हमरा सब अखन एहि अवधि में नालों के विकास के लिए वार्ड नंबर 1 में शिवनगर में अहाँ आबि के देख सके छी जे नाला हमरा मोची टोल से शुरुआत करके चौधरी टोल तक देने छी नाला। वार्ड नंबर की कहे छै 8 में बढ़िया नाला के व्यवस्थापन छै जे एही साल अहाँ देखबै जे सलमपुर तरफ जे बाबूराम खोला छै ओतऽ तक नाला हमरा सब खसेलिए बाजार के सुरक्षित करे के वास्ते। नाला के व्यवस्थापन के बारे में हमरा सबके वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 8 विशेष रूप में नाला छै। आब जीर्णोद्धार करना जरूरी है। एहि द्वारे जनता जनार्दन सब छेउ छाव में भैंसी बांध दिल, बैल बांध दिल, गाय बांध दिल, बाहर सोहार के वही नाला में जैसे खसा दिल। आब ऐसा हम ई बुझे छे जे जनचेतना मूलक भी काम आब करना जरूरी है। काम मात्र का करने हेतै चेतना के स्तर भी वृद्धि जनता जनार्दन के करवा पड़ते। तै के वास्ते आब हम सोचे छे जे आबै वाला जे दिन में हम मेयर पद में जे पुनः उम्मीदवारी दिलिए एहि उम्मीदवारी में सफलता प्राप्त कला के बाद में हम आब सड़क, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो हम विभिन्न ठाव में स्वास्थ्य भवन बनेने छे जे उदाहरणीय छे। वार्ड नंबर की कहे छै 4 में, वार्ड नंबर 9 में, वार्ड नंबर 10 में उदाहरणीय भवन सब जैसे बना के आगाड़ी बढ़ेने छे जनता के बीच में छे। तै माने में आब कहल जाओ जनता स्वयं हमरा कहल के बहुत राजनीतिक दल के आदमी कहल के जे अहाँ के विकल्प नहीं है, अहाँ के उम्मीदवारी एहि बेर दिया पड़त। जबकि हमारी इच्छा नहीं रहा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भेला के कारण से 136टा पालिका के अनुगमन और व्यवस्थापन सहयोग हमरा द्वारा होना चाहिए और ये नगर प्रमुख के उम्मीदवारी से उनमें जरूर कुछ कमी भेले और एहि संपूर्ण राजनीतिक दल के साथी सबके चाहना रहे, हमरा अपनो दल के साथी सबके प्रचुर चाहना रहे जे उम्मीदवारी राम अवतार यादव जी के दिया पड़ते, एकर विकल्प नहीं छे। तय हेतु काम के बदौलत हरेक पार्टी, हरेक जनता, समाजसेवी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, युवा हरेक क्षेत्र के साथी सबके मांग भेले जे अहाँ उम्मीदवारी दिल जाओ, अहाँ के निश्चित विजय हेतै और आगामी दिन में एहि नगर पालिका के विशिष्ट प्रकार के नगर पालिका आप बनायल जा जे बहुत कुछ खामियां छे, कमजोरी छे, कमजोरी बिना के कोनो संस्था नहीं हो छे। आब जे कमजोरी हमरा सब जे देखलिए वही कमजोरी के निराकरण करैत नगर पालिका के समृद्ध नगर पालिका निर्माण में हमर महत्वपूर्ण योगदान रहते। तै द्वारे अपने के जे एकटा छले सवाल, ओहि सवाल के उचित जवाब जनता के बीच से हमरा यह छे जैसे कहल गेल छले जे अपने के केओ पूछत तो अहाँ के पूछला के बाद में यह बात सब ई जे जनता के बीच में केने छे ई जे कहबे तो सब के बीच में छलंगेते जनता में खुशी छे। तै द्वारे पत्रकार महोदय हम ई 5टा स के प्रयोग कार्यान्वयन हम जरूर जैसे खुशी छी आ स्वयं हम
संतुष्ट भी छी। और विपक्षी और के आरोप छै और विकास भेल छै उ छुपि नहीं सकैया। कोई बाहर के आबै छै तऽ सड़क देखै छै, लगात क्षेत्र में विकास भेल छै। मुदा विपक्षी और के इहो आरोप छै कि विकास के साथे साथे भ्रष्टाचार बहुत भेल छै। एहिमे की कहबै छै अपने के? हम अपने मार्फत संपूर्ण नागरिक समाज के की जानकारी करवेला चाहे छी। अपना सबके ई मधेश में भ्रष्टाचार केकरा कहै छै, सही ढंग से बहुत साथी भाई बुझ नहीं रहल छै। भ्रष्टाचार ओकरा कहते कहना चाही जे एस्टीमेट लागत अनुमान बनल छै 100 रुपया के, और 100 रुपया के लागत अनुमान में 20% के काम क मूल्यांकन यदि 100% करा लेलकै तो वो भ्रष्टाचार हेतै, ओकरा कहते भ्रष्टाचार। लेकिन हमर ई नगर पालिका क्षेत्र भीतर में कोनो एकटा के एहन योजना होय जे योजना में 100% काम नहीं भेल होय। अहाँ अखन को हमर आदरणीय विद्वान प्रतिपक्ष में रहला, विपक्ष में रहला साथी लोकन सबसे हम विनम्र आग्रह के लिए जे अपने सब विभिन्न क्षेत्र के ढोका खटखटायल जाओ और सब क्यों जैसे इमें जैसे अनुगमन किया जाओ, एकदम कड़ा अनुगमन किया जाओ। महज बहुत हम देख लिए अपना सामने में जे बहुत अनुगमन के क्षेत्र द्वारा निगरानी भी भेले और अव्वल दर्जा के हम साबित भरल छे। जे हमर मूल्यांकन होना चाहिए 20 लाख टका तो हमर योजना शाखा ओकरा जैसे 13 लाख टका द क फरफरा कर देने है। 7 लाख तो और दे के जरूरी चले, एहने सब योजना में छे। ते द्वारे भ्रष्टाचार उनका सबके नजर छे। ई विशेश्वर प्रसाद कोइराला कहने रहे एक समय में, उनकर विचार रहे जे दोषी चश्मा दक्षिण एशिया में नेपाली भूभाग में ई दोषी चश्मा, ई भ्रष्टाचार के लोग एहन ढंग से देख रहा है कि दोषी चश्मा के हिसाब से तो अपने स्वयं एहि हिसाब से कहियो जिम्मेवारी नहीं प्राप्त भेला। साथी सब ई बात सब आगाड़ी बढ़ा रहा है। जिम्मेवारी छोटका जिम्मेवारी ओहन साथी सबके दिलिए तब कहली जे आब कहा जे तू में केहन भ्रष्टाचार केला। तो यो सर मेयर साहब हमरा तो घटे ले गेली, 5-7 हज़ार रुपया घटे ले गेली। आब कह हम कहलिए उनका सबके जे कहता तोरा घाटा लग जाए आ दोसर के भ्रष्टाचार तू देख ले के नहीं। ते द्वारे ई विचार से तोरा से मुक्त हुआ, सब मिल के नगर पालिका निर्माण कर, समृद्ध नगर पालिका बना के स्थापित कर। नेपाल में सुखीपुर नगर पालिका भी एक सुंदर नगर पालिका होय, समृद्ध नगर पालिका होय जे ई अपना सबके परिकल्पना है। ई परिकल्पना पूरा करे में सबके सहयोग होना चाहिए, योगदान रहना चाहिए। ये हम आशा अपेक्षा करे छियै। लेकिन ये भ्रष्टाचार के बात नहीं बाजा कह हम विनती भाव करते रहे छियै। और ये अपने के मधेश स्पेशल मार्फत संपूर्ण जनता ये बात सब बुझे या हमार विनम्र आग्रह है। और की बात बढ़ रहा है गाँव घर में अहाँ के विपक्षी सब यो हल्ला भर रहा है कि 55 करोड़ रुपया बजट आवे छे नगर पालिका में। ई की छे 55 करोड़ ठाके बजट आवे छे कि कौन चीज के लके कते कते बजट आवे छे, जे कने स्पष्ट भ जाए तो जनता निक जा बुझती है। भरखरे आपने के हम छोटगाड़ी में तो कहने रही जे 55 करोड़ बजट के नहीं हुई छे। तो अपने जैसे आप जोड़ल जाए 22 करोड़ 55 लाख सशर्त अनुदान के बजट छे। 22 करोड़ 55 लाख, 12 करोड़ 48 लाख वित्तीय सामान्यकरण के अनुदान आवे छे संघीय सरकार से। 12 करोड़ 48 लाख, 7 करोड़ 36 लाख रुपया
की कहै छै 7,36,00,000 रुपया जे अपने के कहने छली जे हम कर्मचारी सबके तलब भत्ता ओहि में से खियाबे राजस्व बाँट फाँट के ओकरा कहै छै राजस्व बाँट फाँट 7,36,00,000 रुपया संपूरक अनुदान विशेष अनुदान मिला के 1,70,00,000 रुपया 1,70,00,000 रुपया तराई मधेश एकटा अनुदान होइ छै ओहि के 80 लाख रुपया तराई मधेश जेकर वृद्धाश्रम बना रहा छे अपने सब देखबे जे वाड़ा नंबर 8 में महादेवा के ठीक आगाड़ी में पोवरिया साइड नदी के किनार में 23 कट्ठा सार्वजनिक ऐलानी जगह छे वही जगह में वृद्धाश्रम बना रहा छे जे अपने सब देख रहा छे तो उ 80 लाख टका तै के बाद में संपूरक अनुदान विशेष अनुदान वित्तीय सामान्यकरण राजस्व बाँट फाँट सशर्त अनुदान बाहेक आंतरिक स्रोत में नगर पालिका के आंतरिक स्रोत हो जे प्रत्येक वाड़ा में मालपोत के रसीद कटाई छे मालपोत से सिफारिश से पोखरी ठेका से धार पानी के ठेका से नदी नाला के ठेका से जैसे बाजार और में जे शेड बनायल छे नगर पालिका द्वारा वही शेड सबके बाजार से ई टका के हिसाब से 55 करोड़ रुपया साँचे के होइ छे आब कहल जाओ 55 करोड़ में तो सशर्त अनुदान तरफ तो 22,55,00,000 आ 1,70,00,000 रुपया एकटा भेले 80 लाख रुपया तराई मधेश के एकटा भेले ते के बाद में ये 3टा चीज तो सशर्त अनुदान भेले जे शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पशु महिला विकास इस सारा के व्यवस्थापन वही सशर्त अनुदान में वो केंद्र और प्रदेश से वही के बजट छुटिया देने रहे छे बजट नहीं छुटिया नहीं रहे छे बजट हमरा के छुटिया पड़े है नहीं एक मुश्त रूप में सशर्त अनुदान में 22 करोड़ आवे और कहे छे जे अहाँ के तफसील के क्षेत्र में ई रकम जैसे तोकल है तो तोय के आवे छे बजट शिक्षक और के तलब से छे शिक्षक के तलब छे कर्मचारी के तलब छे कार्यालय सहयोगी के तलब छे हेडमास्टर के भत्ता के तलब छे हर एक तलब छे ते के बाद में निर्माण जे शिक्षा क्षेत्र भीतर में की कहे छे भौतिक पूर्वाधार निर्माण हो छे शौचालय निर्माण हो छे खाने पानी के निर्माण हो छे ततनी ने और बाद बाकी टका 64 लाख रुपया तो प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के लिए भी आवे छे ओहि प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के भी एकटा योजना छे वो सशर्त बजट छे प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम एहि हिसाब से अपना सबके और कर्मचारी के क्षेत्र में राजस्व बाँट फाँट वाला पैसा प्रयोग होइ छे तो काम तो साँचे के बुझल जाओ तो होइ छे कते के तो 12,48,00,000 के लोग के देखे वाला काम छे ते के आंतरिक स्रोत से 1 करोड़ होइ छे और ते के बाद में विशेष अनुदान और संपूरक अनुदान के हिसाब से भी कुछ काम होइ छे मिला जुला के 15 करोड़ के काम हम प्रत्येक आर्थिक वर्ष में कह देखे लिए आप कल जाओ 100 मीटर कालो पत्र सड़क निर्माण करके लेल 10 लाख रुपया के आवश्यकता पड़े छे अहाँ हिसाब निकालू 17 किलोमीटर छे 17 दान 170 100 के भेले आब कते करोड़ कते अरब रुपया में लगानी भेल छे ताहि दुआरे एहन सुंदर जका काम करे वाला नगर पालिका के एहि तरीका के जे आरोप प्रत्यारोप लगेनहार साथी सबके हम कहै छियै जे अपने सब एहन कनी बात बुझू बात बुझे के प्रयत्न करू बात नहियो बुझ के बहुत साथी भाई सब एहि तरीका से बजे के अपन जैसे अभ्यास बनेने छे और ये अभ्यास समाप्त होए खत्म होए निरुत्साहित होए अपने मार्फत हम जानकारी करैला चाहै छी और एकटा ई कि पहिने दावी मेयर भेल छलो और मेयर में चुनाव में गेल छलो तो जनता और के प्रतिबद्धता देने छली हम ई करब तो में से कते परसेंट अहाँ काम कर चुकल छी परसेंट के आधार पर प्रतिशत के आधार पर हम कहने रहिए जे सिंचाई में ई काम करब सड़क में ई काम करब विद्युतीकरण में ई काम करब तो हमरा बुझाइए जे हम
55% काम जे छै संपन्न कर चुकल छै। 45% 45% जे काम छै उ काम बाकी छै और स्तर उन्नति तब हेतै। उ होल के 45% काम तो एहि अवधि में हम करबै और उ काम के स्तर उन्नति भी करऽ पड़तै, मरम्मत संभार भी करऽ पड़तै, रेख देख भी करऽ पड़तै। यहाँ में ई अवधि हमर जे छै संपन्न होइके संभावना छै। थप में हम जे छै सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, नाला व्यवस्था, सुरक्षित नाला और जनता के जे गरीब जनता है, जे नागरिक आवास, जनता आवास कार्यक्रम के हम अपना तरफ से भी आब मुसहर समुदाय के, दलित समुदाय के अपना तरफ से भी, केंद्र सरकार के तरफ से भी सहयोग हम एहि नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड के कमती में 50 घर जे साफे भूमिहीन हेतै, जकरा कोई उपाय नहीं हेतै, उनका सबके घर निर्माण करके भी पक्ष में हम अपन बजट के लगानी करबै। ततनी नहीं अहाँ देखने हेबै जे एहि साल हम गैस चूल्हा वितरण के लिए प्रत्येक दलित के, ये नहीं जो हमारे पार्टी में नेकपा एमाले के वो दलित है, से बात नहीं, हर एक पार्टी के दलित साथी सब मतदान करे छे, लेकिन हम समान ढंग से हर एक दलित घर परिवार के एक थान सिलेंडर, एक थान जैसे गैस चूल्हो, अन्य सामग्री सब वितरण करके हम देखेलिए। तेनाहिए घर के क्षेत्र में भी एहिमे कोनो विभेद नहीं करके हम हर एक वार्ड में 50टा घर निर्माण करके योजना बनेबे और वो योजना नगर पालिका के सहभागिता में, लगानी में आगाड़ी बढ़ते। और हम चाहबे जे प्रदेशो सरकार से, संघीय सरकार से एहि क्षेत्र में हम बजट मांग कर सहभागी बना कर ई काम हम पूरा करी। एक लोकप्रिय आयवाजी के लोकप्रिय एजेंडा में एक घर निर्माण दलित और के प्रत्येक वार्ड में 50टा घर लगायत के लोकप्रिय योजना में की राखनी चाहिए आयवाजी के एजेंडा की चुनाव हम जितला के बाद में रोजगार में जनता के बेरोजगार और के लगी काम करबे। शिक्षा में एक एहन गुणस्तरीय शिक्षा जेने अहाँ पर अगलो चुनाव में जनता से आस रखने छे, शिक्षा क्षेत्र से आयल छे, बहुते आस छे कि शिक्षा बहुते सुधार हेतै, मुदा कुछ कारण बस नहीं हो सकल। की कारण छे और आयवाजी के की कारण छे कि एहन किस्म से करबे कि एक जनता में जाए कि जनता के आस छे से पूरा हो। धन्यवाद, ये बहुत सुंदर प्रश्न छे। हम बितला अवधि में शिक्षा में शुरुआत हम के लिए, अनुगमन से शुरुआत के लिए, कक्षा अवलोकन से शुरुआत के लिए, पठन पाठन व्यवस्थित करे के पक्ष में गेलिए, बहुत ज़्यादा व्यवस्थितो भेले, लेकिन बीच के समय में कोरोना महामारी के कारण से हम असफल भ गेली। सफलता के लेल नगर पालिका के कार्यालय सहयोग से लऽ कऽ प्रमुख प्रशासन के अधिकृत तक के हम अनुगमन में सहभागी बनेलिए। ततनी नहीं हमरा एहि नगर पालिका में, हमरा ई बितला समय में 8टा विभिन्न विचार से संबंध रखे वाला प्रधानाध्यापक सब रिटायर भेलखिन। उनका सबके हम नगर एक आर्थिक वर्ष में अनुगमन के जिम्मा देने रही, जैसा बहुत उपलब्धि भी भेले। लेकिन वही आर्थिक वर्ष के अंतिम अवस्था चैत्र 11 गते से की कहे छे कोरोना वायरस, कोरोना महामारी के कारण से हमारा सारा योजना विफल हो गए। शिक्षा क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकलिए और एहि बेर के ई अवधि में आवे वाला समय में जे हम निर्वाचित हेबे, एहि से शिक्षा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन आनबे, आमूल परिवर्तन आनबे। और हमरा पास में हम एहनो कार्यपालिका सदस्य सबके रोजने छिए जे हम जीतबै तो अमुक एहन योग्य आदमी सबके कार्यपालिका सदस्य बनेबै जे शिक्षा क्षेत्र में ज़्यादा योगदान करनहार होय। ओहन साथी सबके कार्यपालिका में लब्बे अल्पसंख्यक के हिसाब से। और हमरा विश्वास है जे एहि बेर एहि निर्वाचन के परिणाम के बाद में शिक्षा में आमूल परिवर्तन क बहुत ज़्यादा
योगदान करी और सुखीपुर नगर पालिका के गरीब जनता, दलित जनता, जनजाति जनता के बाल बच्चा सब, हरेक क्षेत्र के बाल बालिका सब एकदम खुशीपूर्वक नीक शिक्षा प्राप्त करे और नेपाल के हरेक क्षेत्र में हमारा नगर पालिका के बाल बच्चा सब योग्यता के आधार पर जैसे रोजगारी प्राप्त करे, यो हमारी चाहना रखनी चाहिए। और अंत में अपने चुनाव लड़ छी और पार्टी से सोचब चुनाव लड़, एहिमे तुलनात्मक हिसाब से अहाँ कोना नीक भ सकै छी? हम 24 घंटे समाज सेवी छी। हमार काम राजनीति समाज सेवा मात्र छै, लेकिन अन्य हमर है नेपाली कांग्रेस के विजय कुमार यादव जी, वो ठेकेदार छथि। उनका जनता से कोनो आशा भरोसो नहीं छै, पैसा छै खर्च करके उनका क्षमता छै, ते के आधार पर मतो अंतिम, लेकिन जनता के सेवा करके अखनको 1% मनोभावना नहीं छै। एकटा हमर छाता छापी इंजीनियर साहब छथि, वो कंसल्टेंसी खोल के काठमांडू विराटनगर नगर में रहे छथि। घर पर उनका कौन जरूरत है से हम कल परसों गल छली उनका गांव पर, तो खोज ली हो जीवत दाजू के घर कौन छिए हो, तो उनकर घरे ने हमरा भेटे। घरों तक एक जे रहतीन से घर तक नहीं रखने। विराटनगर, काठमांडू, जनकपुर, लाहन में आलिशान भवन बना के रहे छथि। उनका जनता से कोनो मतलब नहीं। और जनता के बीच में एट्रैक्शन करे के जे एकटा सोनरस वॉइस होना चाहिए, सोनरस एक्टिविटीज होना चाहिए, सो उनका पास में अभाव से। ये दैविक शक्ति हो छे जे आदमी के बोली वचन व्यवहार, ये तो दैविक शक्ति छे। ये पढ़ लिख के 3टा चीज अपरिवर्तनीय हो छे, चाल स्वभाव आ प्रकृति, ये अपरिवर्तनीय छे। और तय के माने में जनता के साथ में हमारे छाता छापे जे जीवस यादव इंजीनियर साहब दादू छथि, उनका साथ में ये चीज नहीं भेला के कारण से जनता के कोनो उपलब्धि नहीं कर सके। एक उम्मीदवार हमारे एहन छथि भुवन जी, जो राजनीति में स्थिरता नहीं है। एक दिन कांग्रेस बनल, एक दिन जनमत बनल, एक दिन दोसर पार्टी लग गेल। कोनो पार्टी के एकटा तय ढंग के बात व्यवस्था उनकर नहीं है। दोसर बात, ग्रामीण रूप में वो कतनो आदमी के जगह जमीन अखन तक रखने छे। बेचला जमीन सबके ढौआ लगा चुनाव लड़के फिर परेशानी भरल छे, चुनाव ले रहा छे। बेच देने छे जमीन, रजिस्ट्री नहीं पास, अब अखन 2 टका फेरो के एहन जैसे एक सामाजिक नैतिकता के अभाव भेला उम्मीदवार भुवन जी के हम देख रहा छे जे उनका गाँव में हमरा बुझाया अवस्था वह छे। दोसर उम्मीदवार के यदि कही तो एक जनमत के उम्मीदवार छे। वो जनमत के उम्मीदवार शुद्ध के जैसे युवा छे, लेकिन सामाजिक बात अखन तक नहीं बुझ रहा छथि। कोनो आदमी के वो गिनती नहीं करे छे जी कोनो आदमी छी। कोनो आदमी के मानवीय जे एकटा व्यवहार हो छे से व्यवहार नहीं कर रहा छे। ओहन आदमी समाज परिवर्तन केना कर सकते, ते द्वारे वो उम्मीदवार के अवस्था या छे। और हम कहब स्वतंत्र उम्मीदवार बहुत ज़्यादा सब छे, लेकिन सक्षमता के हिसाब से हम देख रहा छी जे उम्मीदवार सबके बहुत जैसे अवस्था नाजुक छे। सामाजिक सेवा के करे में ओकरा जैसे अभ्यास नहीं छे। आब अभ्यास करा से ई एकटा फॉर्मूला उखान छे जे कांच में लीवे छे आ पाकल में टूट जाए छे। तो आब एते उम्र के आदमी आब जे सामाजिक सेवा में जेते बिना तो अभ्यास करते करते एकरा के 10-20 वर्ष ले जेते, तारे तक में तो इनका सबके समय पार भते वृद्ध भ जेते। तो समाज परिवर्तन केना करा सकते? समाज परिवर्तन करे के लेल तो शुरुआते से ओहन आहार व्यवहार में हुरका पड़े छे, तबे उनका बुते समाज सुधार होय छे, समाज के परिवर्तन होय छे, आमूल परिवर्तन कर सके छी। ते द्वारे एहि उम्मीदवार सबके जनता
भरोसा नहीं केने छै। एहि उम्मीदवार सब पर जनता भरोसा नहीं केने छै और हमरा पर भरोसा कऽ कऽ आगाड़ी बढ़ा रहल छै। हम सब आदरणीय उम्मीदवार साथी सबके आग्रह करबै जे अपने सब हमरा एहि बेर संपूर्ण रूप में सहयोग कल जाओ और हम समृद्ध सुखीपुर बनवे में अपने सबके योगदान रहे और अपने सबके भी हम धन्यवाद देवे। ई योगदान करला के कारण से जे सुखीपुर समृद्ध हेतै तो सब समृद्ध हैत, हरेक जनता समृद्ध हैत। ई मनोभावना के आकांक्षा के पूरा करे के लेल संपूर्ण आदरणीय उम्मीदवार सबसे भी हम हार्दिक अनुरोध करै छी। और एक और अंत में मन में चल आयल कि आप मध्य प्रदेश के नेकपा एमाले के अध्यक्ष जी छे। ई मध्य प्रदेश में नेकपा एमाले अखन केहन स्थान में जेने कतो कतो गठबंधन भ गया छे, कतो कतो नहीं हो सकल, अधिकांश ठाव में मध्य प्रदेश में नहीं हो सकले। जे एमाले के विपक्ष में गठबंधन बने छे, केहन मजबूता है अखन तक? अपने देख रहा छे जे 136टा पालिका छे, 1टा महानगर छे, 3टा उप महानगर पालिका छे और नगर पालिका गाँव पालिका। परसा जिला से लकर सप्तरी जिला तक हरेक जिला में 50% गाँव पालिका नगर पालिका नेकपा एमाले जीत रहा छे, सब अनुभव कर रहा छे। और हरेक पालिका में नेकपा एमाले के साथ प्रतिस्पर्धा कोनो जसपा के साथ, कोनो नेपाली कांग्रेस के साथ, कोनो नेकपा माओवादी केंद्र के साथ, कोनो लोसपा के साथ और अन्य। लेकिन प्रत्येक पालिका में नेकपा एमाले के साथ प्रतिस्पर्धा है। स्वाभाविक रूप में ये प्रदेश में सबसे ज़्यादा मत नेकपा एमाले के छे और स्थापित हेते या 10-12 दिन के बाद में स्थापित होने के संभावना है। और यही पटक में यही निर्वाचन में स्थानीय तह के निर्वाचन में सबसे मजबूत पार्टी नेकपा एमाले स्थापित हेते और आवे वाला प्रदेश और संघ के निर्वाचन में भी यही के आधार पर सबसे नंबर पार्टी नेकपा एमाले बनते, ये हमारा आशा और विश्वास है। और आज कार्यक्रम में निवर्तमान मेयर जी और आज अखन का सुखीपुर नगर पालिका के उम्मीदवार छथि। अपन अखन के समय में जो चुनावी माहौल है अखन के अमूल्य समय दिलक, तक लेल हुनका बहुते बहुते धन्यवाद। और आज कार्यक्रम से हम रेंटर मंडल विदा चाहे छी। नमस्कार। नमस्ते।